तो छिंदवाड़ा में कफ सिरप से 14 बच्चों की मौत हो गई। प्रशासन ने जारी की बच्चों की नाम की लिस्ट। परासिया के 11 और छिंदवाड़ा के 2 बच्चों की मौत हुई है। चौरई के भी एक बच्चे की मौत हुई है। हमारी सहयोगी निहारिका भी लगातार हमारे साथ बनी हुई है इस पूरे मामले पर। लोगों से भी वो बातचीत कर रही है। तो एक बार हम आपको फिर से बता दें, छिंदवाड़ा कफ सिरप मामले में 14 बच्चों की मौत हुई। दर्दनाक मौत। प्रशासन ने बच्चों की नाम की लिस्ट जारी की है। परासिया के 11 है और छिंदवाड़ा के 2 बच्चों की मौत हुई है। चौरई के भी एक बच्चे की मौत हुई है। लेकिन अभी जैसा कि हमारी सहयोगी निहारिका भी हमें बता रही है कि एक देवांश नाम के बच्चे का जो नाम है वो इस लिस्ट में शामिल नहीं किया गया है। क्या वजह इसकी है, ये भी अभी जांच की जा रही है। इसको लेकर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। तो छिंदवाड़ा में कफ सिरप, जहरीला कफ सिरप पीने से 14 बच्चों की जान चली गई। लापरवाही थी, बड़ी लापरवाही, और कहीं ना कहीं उस लापरवाही को अनदेखा किया गया, जिसके चलते मासूमों की जान चली गई। उनके परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। अब 14 बच्चे, और आपको ये भी बता दें कि अभी भी एक बच्चों की एक लंबी फेहरिस्त है जो कि अंडर ऑब्जर्वेशन है, जिन्हें ये कफ सिरप दिया गया था। तो छिंदवाड़ा में कफ सिरप से 14 बच्चों की मौत के मामले में आरोपी डॉक्टर प्रवीण सोनी की आज कोर्ट में पेशी है। आरोपी डॉक्टर के घर से कई अहम दस्तावेज भी जब्त किए गए। मृत बच्चों का प्रशासन अब पोस्टमार्टम भी करवाने के लिए तैयार है। उन बच्चों का पोस्टमार्टम कराया जा रहा है। आरोपी डॉक्टर के घर से कई अहम दस्तावेज भी जब्त किए गए हैं। जांच टीम की तरफ से आरोपी डॉक्टर को गिरफ्तार कर लिया गया। आज कोर्ट में पेशी है। डॉक्टर प्रवीण सोनी, जिसने ये जहरीला कफ सिरप बच्चों को प्रिस्क्राइब किया था जब वो इलाज के लिए पहुंचे थे। तो छिंदवाड़ा में कफ सिरप से बच्चों की मौत के मामले में आरोपी डॉक्टर प्रवीण सोनी के समर्थन में आईएमए के डॉक्टर्स आए हैं। और आपको ये भी बता दें कि आज आईएमए के डॉक्टर्स छिंदवाड़ा पहुंचेंगे। आईएमए के डॉक्टर्स कलेक्टर से इस मामले को लेकर मुलाकात करेंगे। तो आईएमए के डॉक्टर्स छिंदवाड़ा आज पहुंच रहे हैं। डॉक्टर सोनी का समर्थन करने के लिए आईएमए के डॉक्टर पहुंचेंगे। प्रवीण सोनी का समर्थन आईएमए के डॉक्टर्स कर रहे हैं और इसी के लिए आज छिंदवाड़ा पहुंच रहे हैं आईएमए के डॉक्टर्स, जो कि कलेक्टर से भी मुलाकात करेंगे। 4 तस्वीरें आप इस वक्त देख रहे हैं। हमारी सहयोगी निहारिका लगातार हमारे साथ बनी हुई हैं। जी निहारिका। देखिए, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। आज आईएमए के जो डॉक्टर्स हैं वे लोग भी डॉक्टर प्रवीण सोनी के समर्थन में पहुंचेंगे और ऐसे में कल भी कुछ डॉक्टर्स ने परासिया में ज्ञापन सौंपा था। शाश्वत, आप ही ने ये जानकारी ब्रेक की थी एनडीटीवी पे कि कुछ लोग जो है, कुछ डॉक्टर्स जो है वो परासिया में अब डॉक्टर प्रवीण सोनी के समर्थन में सामने आ रहे हैं और उसके बाद अब आईएमए के जो डॉक्टर्स हैं वे भी आज पहुंचेंगे क्योंकि वे लोग डॉक्टर प्रवीण सोनी का समर्थन करते हैं। देखिए, बिल्कुल मैं आपको बता दूं कि छिंदवाड़ा के जो पड़ोसी 3 जिले हैं, बैतूल, बालाघाट और सिवनी, यहाँ से इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के डॉक्टर जो हैं आज छिंदवाड़ा आ रहे हैं और कलेक्ट्रेट में वह कलेक्टर को ज्ञापन भी देंगे और साथ ही कलेक्ट्रेट में उनका सांकेतिक एक प्रदर्शन भी होगा। और कहीं ना कहीं देखिए, आईएमए के डॉक्टर साहब प्रवीण सोनी जिनको सस्पेंड किया गया है, जिन्हें गिरफ्तार किया गया है, उसके विरोध में समर्थन पे उतर आए हैं। और कहीं ना कहीं देखा जाए तो आज अब ये मुद्दा जो है, देखिए राजनीतिक टूल भी पकड़ लिया है। आप देखिए, जीतू पटवारी का भी आज दौरा है, मुख्यमंत्री भी आज छिंदवाड़ा आ रहे हैं, जिन परिजनों से मुलाकात करेंगे। तो आज देखिए, आज गहमा गहमी का दिन है और खासतौर पे देखिए आईएमए का मामला देखा जाए, कल परासिया में भी थाने में जिस थाने पे एफआईआर दर्ज हुई है, वहाँ पे भी छिंदवाड़ा से और जो आईएमए के डॉक्टर्स थे उन्होंने जो थाना प्रभारी है उनसे भी मुलाकात की थी। और कहीं ना कहीं एक जगह आपको रोकना चाहूंगी कि आप ये जरूर कह रहे हैं कि आईएमए के डॉक्टर्स जो है वो उनके साथ में यहाँ पर खड़े होंगे और उनको सपोर्ट करेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता कि वो सायरप जो 4 साल से छोटे बच्चों को नहीं दिया जाना था, अगर उसे लगातार इतने सालों से प्रिस्क्राइब किया जा रहा है तो क्यों किया जा रहा था, जब वो मना ही है कि 4 साल से छोटे बच्चों को नहीं देना, लेकिन उसके बावजूद अधिकतर वही उम्र के बच्चे हैं और उनको ये सायरप प्रिस्क्राइब किया गया। देखिए, बिल्कुल देखिए, ये जो सिरप जो बच्चों को दी गई है, देखिए गाम्बिया में भी इसी तरीके से मौत हुई थी, तब भी कमेटियां बनी थी। हरियाणा की कुछ फार्म्स को भी देखिए बैन किया गया था, तब भी एथेनॉल ग्लाइकोल की बात की गई थी, उसी समय कमेटी भी बनी थी, उसी समय हल्ला भी मचा था। और देखिए, मामला विदेश नीति से भी जुड़ा था क्योंकि बाहर एक्सपोर्ट की गई थी दवाइयाँ, तब भी देश में हड़कंप मचा था, लेकिन इस चीज़ से कोई सीख नहीं लिया गया। लगातार बच्चों को दवाइयाँ दी गई। ये तो साफ साफ सब डॉक्टर्स को भी पता होना चाहिए, दवाई बनाने वाली कंपनी को भी पता होना चाहिए कि एक एज के नीचे दवाइयाँ दी नहीं जाती। बॉटल्स की
ऊपर प्रिकॉशंस लिखे हुए होते हैं कि कितने साल तक के बच्चों को देना है, कितना डोज देना है। ये एक नॉर्मल हर दवाई की बात है, लेकिन फिर भी दवाई दी गई। तो इसमें कहीं कहीं ने देखा जाए तो देखिए, जो IMA के डॉक्टर्स हैं उनका कहना है कि जो डॉक्टर्स को है बलि का बकरा यहाँ पे बनाया जा रहा है। और लेकिन ऐसा बलि का बकरा ज्योति आप खुद भी देख रहे हैं कि 4 साल से छोटे बच्चे जिनको ये दवाई प्रिस्क्राइब ही नहीं करनी थी, वो ऑर्डर की कॉपी है हमारे पास, उसमें साफ तौर पर लिखा है कि दिस मेडिसिन शुड नॉट बी प्रिस्क्राइब्ड टू द चिल्ड्रन दोज हु आर लेस देन 4 इयर्स। बट उसके बाद भी उन्हें वो दिया गया और वो प्रिस्क्राइब करने के बाद वो बच्चों ने डॉक्टर की दी हुई दवाई ही ली। क्योंकि अगर हम ये कहते हैं कि बीमार पड़ते हैं तो खुद से इलाज ना करे, डॉक्टर के पास जाए, और जब डॉक्टर के पास जाते वो ऐसी जहरीली दवा दे दे कि बच्चे वो पीने के बाद और बुरी स्थिति में हो जाए और उनका देहांत हो जाए, तो ये काफी आश्चर्य करने वाली बात है। क्योंकि अब अगर डॉक्टर पर भी भरोसा नहीं किया जा सकेगा तो किस पर किया जा सकेगा। हालांकि मैन्युफैक्चरिंग कंपनी का इसमें बहुत बड़ा हाथ है, क्योंकि अगर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी 0.1% सॉल्वेंट जो मिलाना चाहिए था उसे अगर 46% मिला रही है तो सबसे बड़े कटघरे में तो वही खड़े होते हैं। देखिए, सबसे बड़ी जो आप बता रही हैं कि 48% की लगभग मात्रा जो है इस दवाई में मिली हुई थी। देखिए, ये सीधा सीधा जो कार्टेल है दवाई कंपनी, MR और डॉक्टर, इसके बीच का ये खेल को जो है, क्योंकि डॉक्टर्स जो जिन दवा कंपनियों से मिले हुए होते हैं लगभग वही दवाइयाँ प्रिस्क्राइब की जाती है। आप देखें कि आप भी छिंदवाड़ा में हैं, आप देखें कि हर मेडिकल स्टोर्स पे गए हैं, ये हर दवाई हर जगह अवेलेबल नहीं है। किसी एक खास जगह पे देखें, वहाँ पे हर जगह बॉटल्स मिली हुई हैं। और जो जबलपुर में जो रेड हुई, जो कटारिया फार्मास्यूटिकल्स, उन्होंने कहा ये जो सैंपल है, ये जो सिरप है, ये केवल छिंदवाड़ा यहाँ पे गया और छिंदवाड़ा में भी परासिया गया। आप देखें, पांडुरना हो गया, छिंदवाड़ा हो गया, या हर मेडिकल स्टोर्स पे ये दवाई उपलब्ध नहीं है। तो कहीं ना कहीं ये जो नेक्सस है दवा कंपनी और डॉक्टर के बीच, इसके बीच जो कमीशनबाजी का जो खेल है उसको भी उजागर करता है। और देखिए, जिस तरीके से इस मामले में लीपापोती और जो लापरवाही की गई है, जो आपराधिक लापरवाही अगर इसको आप कहें तो कम होगा, कि जिसमें बच्चों की जान गई है। बिल्कुल, देखिए लीपापोती तो शुरुआत में हुई ही, क्योंकि जिस सायरप को पहले 2 बार स्वास्थ्य मंत्री ने क्लीन चिट दिया, फिर उसी के ऊपर दोष डाल दिया गया कि जी बिल्कुल इसी सायरप के कारण ये बच्चों की मौतें हुई हैं और इस सायरप को अब हम बैन कर देते हैं। तब बैन करते हैं जब 14 बच्चे गड़बड़ हुई, लापरवाही हुई, और उस लापरवाही को पूरी तरीके से छिपाने की भी कोशिश हम सबने देखी। ऐसे में सवाल ये भी निहारिका, देखिए अभी तो एक के बाद एक जब आंकड़ा बढ़ा है बच्चों की मौत का, तब पूरा मामला प्रकाश में आया है। कब से इस दवाई का प्रोडक्शन हो रहा था और कब से ही बच्चों को दी जा रही थी, और बहुत से लोग अपनी जान, बहुत से बच्चे अपनी जान गंवा चुके होंगे, उनके बारे में तो कुछ पता ही नहीं है। अब मामला प्रकाश में इसलिए आया था क्योंकि एक के बाद एक जो आंकड़ा है मरने वाले बच्चों का वो बढ़ा था, जिसके चलते ये बात सामने आई है। बिल्कुल ज्योति, आप सही कह रहे हैं। देखिए, डॉक्टर खुद ये चीज एक्सेप्ट कर चुका था कि वो सालों से कोलरिफ सायरप को लोगों को और बच्चों को प्रिस्क्राइब कर रहा था। देखिए, और ये कोलरिफ कॉफ सिरप कोई बहुत बड़ा नाम नहीं है, ये आमतौर पर मिलने वाली दवाई थी जो इंदौर में भी, भोपाल में भी मिला करती थी। लेकिन हाँ, जरूर कुछ समय से ये मार्केट से गायब जरूर हो गई थी। लेकिन उस तरह से अगर ये छिंदवाड़ा के परासिया में इतनी धड़ल्ले से अगर इसकी बिक्री हो रही है, इसका प्रोडक्शन करवाया जा रहा है, इसकी सैंपलिंग भी नहीं की जा रही थी, तो फिर सवाल सारी चीजों को लेकर खड़ा जरूर होता है। और जैसे कि आप कह रहे हैं, न जाने कितने समय से ये दवाइयां बच्चों को दी जा रही होगी, क्योंकि वो बच्चे, ये तो वो बच्चे हैं जिनकी पहले 5 दिन में 6 मौतें हुई और उसके बाद जाके ये मामला जो है उजागर हुआ। जब तक 6 मौतें नहीं हुई थी तब तक तो प्रशासन ने इस मामले में सुध भी नहीं लिया था। तो मौतें होने के बाद प्रशासन ने सुध लिया और तब समझ में आया कि कोलरिफ कॉफ सिरप, जिसे 4 साल से छोटे बच्चों को नहीं देना था, वो कोलरिफ कॉफ सिरप उन्हें दिया जा रहा है और उसके चलते ही ये मौत हुई है। ये बताने में उन्हें और 5 दिन लग गए, जिसके चलते जो आंकड़ा था 6 से 9 हुआ, 9 से 11, और जब एनडीटीवी ने लगातार रिपोर्टिंग करके आंकड़ों को बाहर निकाला तब ये आंकड़ा 11 से बढ़कर 14 तक हो गया। और अभी भी 8 ऐसे बच्चे हैं जो अपनी जीवन की लड़ाई नागपुर में लड़ रहे हैं। ऐसे में शाश्वत, जिस तरह से हम देख रहे हैं छिंदवाड़ा में लगातार बने हुए परेशानियां किस तरह से बढ़ती जा रही है और अब राजनीति गर्मा रही है। देखिए, राजनीतिक मुद्दा, देखिए आज राजनीतिक रूप से छिंदवाड़ा काफ़ी अहम है। देखिए, प्रदेश सूबे के मुखिया मोहन यादव भी आ रहे हैं, पीसीसी चीफ भी जीतू पटवारी आ रहे हैं। तो आप देखें, जो मध्य प्रदेश की राजनीति का जो आज केंद्र छिंदवाड़ा रहेगा, कहीं ना कहीं कांग्रेस इस मुद्दे को पूरी तरीके से भुनाने की कोशिश। बिल्कुल ज्योति, तो जैसे आप देख रहे हैं कांग्रेस अब इस मुद्दे को भुनाने की कोशिश कर रही है और सूबे के मुखिया डॉक्टर मोहन यादव भी आज यहाँ पहुंच रहे हैं। जी निहारिका, बहुत शुक्रिया आपका जानकारी देने के लिए, अपडेट देने के लिए, और शाश्वत आपका भी शुक्रिया। लगातार ताजा जानकारी हम आपसे लेते रहेंगे। तो आज नेताओं के आने का सिलसिला भी जारी रहेगा। छिंदवाड़ा में सीएम पहुंचने वाले हैं डॉक्टर मोहन यादव, साथ ही जीतू पटवारी भी वहां पर पहुंचेंगे।